अस्सलाम वालेकुम। कभी भी अपनी इबादत पर गुरूर न करना और ख़ुद को अल्लाह का वली समझने की गलती न करना। एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या है कि किसी इलाके में एक शख्स रहता था और उसकी बदनामी, उसकी शोहरत, वो बदकिरदारी की, गुनाहगार होने की, कोई ऐसा गुनाह नहीं था, कोई ऐसी बुराई नहीं थी, कोई ऐसा बुरा काम नहीं था जो उस बंदे ने छोड़ा हो। और सारे इलाके वालों ने, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई गुनाहगार हो, परहेज़गार हो, बहरहाल उस शख्स की स्टैंप लग चुकी थी कि ये पक्का जहन्नमी है। सारे लोग जो दूर से देखते कहते वो जहन्नमी आ रहा है, वो गुनाहगार आ रहा है, बदकार आ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि बद से बदनाम बुरा होता है। तो एक दिन वो आदमी उस गांव से, उस इलाके से तंग आ गया और उसके अंदर जो उसको पहले गुनाह करके एक प्लेजर मिलता था, अब उसको वो प्लेजर नहीं मिलता था। उसको अपना आप अंदर बड़ा खालीपन महसूस हुआ, बेसुकूनी सी महसूस हुई। तो वो इस तरह उसका मुंह आया और वो जंगलों में चला गया। जंगल में सफ़र कर रहा था तो रास्ते पर जा रहा था तो आगे से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जैसे ही ये शख्स देखता है तो उनके कदमों में गिर जाता है और रोता है और कहता है कि आप मेरे लिए दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। मैंने सारी ज़िंदगी गुनाह किए हैं, बदकार इंसान हूँ, बदकिरदार इंसान हूँ। अब मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आप मेरे हक़ में दुआ करें। अभी यही उसकी बातचीत चल रही होती है तो एक वहाँ पर एक बुज़ुर्ग, एक शेख, एक अल्लाह के वली वो आ जाते हैं। वो जैसे ही इस गुनाहगार शख्स को देखते हैं तो सर पकड़ लेते हैं कि ये बदबख्त हमारे रास्ते पर कहाँ से आ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जगह हमें जहन्नम में जाना पड़े। और उनको अपने आप पर इतना एतमाद था, इतना यकीन था कि मैं तो अल्लाह का वली हूँ, मैं तो अल्लाह का नेक इंसान हूँ, मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह की इबादत में गुजार दी है, ज़िक्र अज़कार में गुजार दी है, तो मेरी तो जन्नत पक्की। वो उनको ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे उन्होंने कोई जन्नत की टिकट ले रखी हो और उस गुनहगार शख्स को नफ़रत की निगाह से देख रहे थे। तो वहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे ही चले तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ, वही नाजिल हुई कि इस गुनहगार शख्स की तौबा कबूल हो चुकी है और जो मगरूर शेख था, जो अपने आप को अल्लाह का वली समझ रहा था, अब इस गुनहगार शख्स की जगह वो जहन्नम में जाएगा क्योंकि इसको अपनी नेकियों पर गुरूर था। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की सुनाता चलूँ। वो फरमाते हैं कि गुनाह से नफ़रत करनी चाहिए, गुनहगार से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। क्या पता कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, किसको अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। और हम लोगों में ये टिकट बांट रहे होते हैं कि तुम पक्के जहन्नमी हो और तुम जन्नती हो। अल्लाह ताला जिसे चाहे वो जन्नत में डाले, जिसे चाहे दोज़ख में डाले, जिसे चाहे जब हिदायत दे। अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। वो वाक़या आपने सुना होगा ना कि एक बड़ी गुनहगार खातून थी, तो वो रास्ते पर जा रही थी तो उसको एक कुतिया का बच्चा वो नज़र आया जो कि प्यासा था। तो उसने क्या किया कि कुएं से पानी निकाल कर उस कुतिया के बच्चे की जान बचा ली। तो अल्लाह ताला ने उसके इस अमल से उसको माफ़ कर दिया। इसी तरह एक और बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि एक आदमी ने 99 कत्ल किए। अब उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने मरना ही है तो क्यों ना अल्लाह ताला की ज़ात से तौबा कर लूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँ। अब वो ढूंढ रहा है किसी बुज़ुर्ग को, किसी आलिम दीन को कि मैं किसी से ये अपना मसला पूछूं कि मैंने 99 कत्ल किए हैं तो क्या अल्लाह के यहाँ मेरी कोई माफ़ी है, क्या मेरी तौबा हो जाएगी। अब उसको जहन्नम की आग से डर लगने लगा और वो तौबा करना चाहता था। तो वो एक किसी बुज़ुर्ग के पास गया, किसी आलिम के पास गया और उससे पूछा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं तो क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा देगा, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। तो आगे से वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि तुम इतने गुनहगार इंसान हो कि तुमने 99 कत्ल कर दिए हैं, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कोई माफ़ी नहीं है। तो उसे गुस्सा आया,
اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس عالم کا بھی سر قلم کر دیا کہ چلیں 100 تو پورے ہونا، میری معافی تو ویسے نہیں ہونی۔ اب پھر دوبارہ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں کسی اور کو ڈھونڈتا ہوں، کسی اور عالم کے پاس جاتا ہوں۔ ابھی وہ سفر کر رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب دونوں فرشتے آ جاتے ہیں، جہنم میں لے کر جانے والے اور جنت میں لے کر جانے والے، وہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں۔ جہنم والے کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے لے کر جانا ہے، جنت والے کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے لے کر جانا ہے۔ تو پھر جب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب یہ جس منزل کی طرف جا رہا تھا، جہاں پر یہ پڑا ہوا ہے، اب اس کے آگے والے سفر کو بھی ماپنا چاہیے اور پیچھے والے سفر کو بھی ماپنا چاہیے۔ اس نے کہاں سفر زیادہ طے کیا ہے؟ اگر آگے سفر زیادہ طے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ جنت میں جائے گا، اور اگر اس کا سفر پیچھے ہے تو اس کا مطلب پھر یہ جہنم میں جائے گا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ آج کل یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر 3 نمازیں پڑھ لے تو دوسرا اگر ساتھ والے کوئی نماز نہ پڑھے تو وہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم تو گنہگار انسان ہو۔ تو ہمیں گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گنہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کسی کی اصلاح کریں تو وہ اصلاح محبت سے ہو سکتی ہے۔ کبھی بھی اگر آپ کسی انسان پر تنقید کرتے رہیں گے، اس کو برا بھلا کہتے رہیں گے، تو کبھی اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ واصف علی واصف کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ غنڈہ اتنا غنڈہ نہیں ہوتا جتنا اس کو بار بار غنڈہ یا ڈاکو کہہ کر بنا دیا جاتا ہے، تو پھر یہ اس کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر وہ غنڈہ بننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہمارا اصل مقصد تو ہے کسی کی اصلاح کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی تو آپ نے اسے سنوار دیا، اور اگر آپ نے کسی محفل میں کسی انسان کو نصیحت کی تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔